बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक नंबर 9 को गो थ्रू कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 8 का बल्कि ये डी पार्ट है, जिसकी सेग्रीगेशन में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में जो फ़र्क है उसको गो थ्रू किया था। लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेरिवेशन करेंगे और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप गो थ्रू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस टॉपिक में इन सब कंटेंट्स को एक बार टच किया जाए और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली रिव्यू किया जाए। प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव किया था। इस मैथमेटिकल फॉर्म से ही हम आज टॉपिक को फर्दर कैरी ऑन करेंगे। यू मस्ट बी नोइंग दिस, ताकि आपके लिए आज के टॉपिक को भी समझना आसान हो। देन लास्ट टॉपिक में हमने एक मैथमेटिकल प्रूफ किया था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। ले जी, आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सो हमने डिराइव करना है वी को, और वी की मैथमेटिकल रिलेशन को जब हम डिराइव करेंगे तो इसको ड्राइव करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज को सपोज करेंगे, और जो पॉइंट चार्ज हम सपोज कर रहे हैं दैट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं। तो हम कुछ यूं करने जा रहे हैं कि अगर ये एक चार्ज है और इस चार्ज की ये एक फील्ड है, तो इस चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से जब हमने मूव करना है किसी खास पॉइंट तक, ऑब्वियसली जिस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, सो वी विल हैव टू डू सम वर्क। लेकिन इस सारे प्रोसेस में व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, वी वुड कीप द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का मतलब ये है कि हम उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जितना कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो जस्ट लाइक दैट, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको हम यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक वी सॉ यस्टरडे। सो डेल्टा आर डिनोमिनेटर में था, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो इस मैथमेटिकल रिलेशन को फर्दर कैरी ऑन करेंगे। हमारा मकसद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना, लेकिन ये बात आप सब लोग याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो आर है, ये फासला, ये इनवर्स स्केलर को फॉलो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही आप चार्ट से अवे चलते जाएंगे, उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। Just like gravitational field, electric field does the same. So the problem is that electric field will not remain constant. Electric field intensity will vary. So for that sake, we will make some approximations. So if this is a positive charge, और इस पॉजिटिव चार्ज में ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को आप आर ए कहेंगे। सो दिस सेपरेशन विल बी डिनोटेड बाय आर ए, जो कि यहाँ से इधर तक का फासला है। ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंटेड आउट है, ये आर ए होगा, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट so that it becomes easier for you to understand. So blue one will be good. Okay, so the separation from point A to the center of the charge will be RA, and the separation between the center of the charge and point B will be
RB. So this one will be RB. And between these points, if we subtract RB from RA, so by subtracting RB from RA, we will get delta R. So this is delta R, which is denoted by this mathematical relation. So hopefully it will be quite easy to understand from the figure. एंड हमने यहाँ पर जो चार्जेस को कंसीडर किया हुआ है दैट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, सो दैट the electric field approximately remains constant. So अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को सम अप करके इनकी एवरेज एक ले लें, सो वी विल गेट एन इन बिटवीन पॉइंट, a single point, and this is what we want to do. We want to measure the potential at a single point. तो अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से तकसीम कर देंगे तो आपके पास एवरेज आर आ जाएगा जी. सो डेरिवेशन के अंदर हमने यहाँ पर वही वाला मैथमेटिकल रिलेशन थोड़ा एक्सपेंड किया है जो कि था डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर. So delta V was the change in potential, and knowing that कि A वाले point का potential ज़्यादा होगा as compared to B, so we have subtracted both of these. ये delta V को represent कर रहा है और यहाँ पर delta R को ये वाला factor represent कर रहा है क्योंकि V वाले A वाला point पहले considered था, so in a similar fashion we have subtracted RA from RB. ये जो negative sign है, जैसे ही ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई होने के बाद जो पैरेंथेसिस के अंदर आर के साइंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाई आर बी इज डिनोटेड पॉजिटिव. जी स्टूडेंट्स, तो चूंकि हम यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर चुके हैं, अब हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपिटल ई की जो मैग्नीट्यूड है इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए. तो हमने सेकंड टॉपिक में ये गो थ्रू किया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो उसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे यहाँ पर और हमने ई का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन द सेम इक्वेशन. सो दिस इज व्हाट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड. सो इसके सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन इस इक्वेशन 1 की शक्ल इख्तियार कर देगा और फर्दर ऑन आप इस डायग्राम को अपने माइंड में रखें. हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देख रहे हैं कि हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स को दोनों को इक्वेट करेंगे. अरिथमेटिक मीन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, ये समझने के लिए आप अगर यहाँ पर तवज्जो करें तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये काफ़ी आसान है बिकॉज दे स्टडी इन सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, बट आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी सिंपल. सो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हमने ली है. क्यों ऐसा किया है? चूंकि दोनों पॉइंट्स जो थे दे वर इनिशियली सपोज टू बी वेरी मच क्लोज टू ईच अदर. सो फॉलोइंग दैट पॉइंट उसी ही कंसिडरेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हुए अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके इक्वल होती है? हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन होती है दोनों डिस्टेंसेस का सम और इन दोनों को सम अप करने के बाद अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें सो इट विल बी एवरेज. तो मीन इज लाइक एवरेज. सो अरिथमेटिक मीन इज क्वाइट सिंपल. ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगी? ज्योमेट्रिक मीन आएगी आपके पास बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस. आर ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस और आर बी वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इफ यू टेक द स्क्वायर रूट तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन भी आ जाएगी. अब आप इस पूरे फैक्टर को देखें तो हम ऑलरेडी इसको नॉमिनेट कर चुके हैं दैट दिस वन इज एन एवरेज पॉइंट आर in between RA and RB. So
आप फर्दर इसको कैरी ऑन करें, सो टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड्स, आप बड़ी आसानी के साथ इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. सो बाय टेकिंग द स्क्वायर वी विल ऑब्टेन दिस. सो ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमें वैल्यू दे रहा है आर स्क्वायर की. और अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल इसी ही पैटर्न को फॉलो करते हुए जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में डिराइव करने की कोशिश की थी, तो सेम उसी वहां पर भी हमने आर स्क्वायर की वैल्यू को डिटरमिन किया था. सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए इंटू आर बी. सो हम इक्वेशन वन को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, और इक्वेशन वन में जो आर स्क्वायर था, इफ आई कैन चेंज द कलर, so this r square, so we are going to substitute uh, r square with ra into rb, and having done that आप q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will remain same. 4 pi epsilon naught is same, rb minus r is same, but the only difference is that we have multiplied this factor of r square inside the ब्रैकेट. सो ये आर ए आर बी वाला फैक्टर आ जाएगा. अब ये फैक्टर दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर में सेपरेटली आ सकता है, आर बी और आर ए, और हम यही करेंगे, हम दोनों के डिनोमिनेटर में इसको सेपरेटली लिखेंगे. तो जब आप इसको सेपरेटली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में, तो आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा, बिकॉज आर बी विल गेट कैंसिल विद आर बी एंड वी विल गेट 1 ओवर आर ए, and RA with RA will be cancelled and we will get 1 over RB. So इस स्टेप के बाद फर्दर कैरी ऑन करें अगर हम, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी लास्ट जो हमारा पॉइंट था प्रीवियस स्लाइड में, तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं. अब हम लास्ट अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं और हम अब ये सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट बी है वो बिल्कुल हमारी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पर लाई कर रहा है. तो अगर पॉइंट बी बिल्कुल बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो हम इसको नॉमिनेट करेंगे एज एन इनफाइनाइट पॉइंट, बिकॉज ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटसाइड है. सो एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0. जबकि इस बी वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इनफाइनाइट. तो अगर आप इस फैक्टर में फर्दर प्रीवियस इक्वेशन को कैरी ऑन करें, देखें तो हम आर बी की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंफिनिटी, एंड a number divided by infinity will be equal to 0. सो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया जी 0 1 ओवर आर ए माइनस आर बी की जगह पर, और इसके साथ साथ आपने वी बी की जगह पर भी सब्स्टिट्यूशन कर दी है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट फील्ड से बाहर है तो उसके बाहर होने का मतलब ये है कि उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं किसी चार्ज को रखूंगा, किसी टेस्ट चार्ज को रखूंगा, तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट नहीं होगी. सो हमारे पास वो मैथमेटिकल रिलेशन आ गया जिसको हम डिराइव करना चाह रहे थे, और वो है जी वी ए. तो वी ए मीन्स वी हैव ऑब्टेन्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए. सो जस्ट टू जनरलाइज, अगर हम किसी भी पॉइंट आर की बात कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट आर, आपका जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर. अगर आप जिस हाईलाइटेड फैक्टर को मैंने अभी सर्कल किया है इसको देखें तो ये कांस्टेंट है, which shows that electric potential is inversely proportion to the separation r, to the distance r. तो जूं आप चार्ज का फासला, जूं किसी टेस्ट चार्ज का फासला ज्यादा होता जाएगा, as we keep on moving away from the charge, the electric potential will keep on decreasing, which is quite simple. इसका मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे पॉइंट के पर खड़े हुए हैं या मौजूद हैं किसी चार्ज के साथ,
जो कि चार्ज के करीब है, then we will observe greater potential, greater force, greater electric field intensity, and a point which is further away from the charge, we will feel less potential. This point will be having less potential. So यही conclusion है इस topic की, that electric potential at a given point is inversely proportional to the distance, whereas electric field was inversely proportional to the square of distance. So ये एक फर्क है, ये एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन भी है, उसको आप देख लीजिएगा। ये वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब आप सब लोग ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिराइव करके अपने क्लासरूम में रीसेंड ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप खुद एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के बाद इस टॉपिक को एक बार नोट डाउन कर लें और ये नोट्स आपके पास डेवलप हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट टॉपिक है जी टॉपिक नंबर 12.10, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं। इसमें अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पोटेंशियल के यूनिट्स नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हैं देज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि electron volts they are the units of energy, they are not units of potential or anything else. So electron volt क्या चीज है एक्चुअली? जाउल की जहां तक बात है तो जाउल एनर्जी के बड़े यूनिट्स हैं, जाउल एनर्जी के बड़े यूनिट्स हैं। और जब बात आती है सब एटॉमिक लेवल पर, तो द एनर्जीज आर वेरी मच लो एंड मेजरमेंट इन जॉल्स इज नॉट मच फिजिबल। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम जॉल में मेजरमेंट करें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? सो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो कोई चार्ज एक्वायर या लूज करता है जब वो कोई दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान में मूव करे जबकि जिनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। सो जस्ट टू मेक इट मोर understandable, let's say if we have 2 points, one is point A and the other one is point B, and the potential between these points is 1 volt, तो यहाँ पर एक चार्ज हाई पोटेंशियल भी होगा, द अदर वन विल बी एट लो पोटेंशियल। तो लेट्स से इफ दिस वन इज द हाई पोटेंशियल पॉजिटिव वन एंड दिस वन इज लो पोटेंशियल नेगेटिव वन, तो अब दो सिनेरियोज हैं। अगर तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, तो अगर इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ मूव करेगा देन इट विल एक्वायर एनर्जी, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तो चार्ज फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, सो सॉरी, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। तो जब चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। सो when charge is moving along the direction of field then it will lose energy, क्योंकि जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हायर लेवल से लोअर लेवल पर ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। वेयर एज जब हम फील्ड के अगेंस्ट मूव करके चार्ज पर मेहनत करेंगे, हम वर्क करेंगे, तो जैसे जैसे हम चार्ज को हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते जाएंगे उसके साथ उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। सो जस्ट टू मेक इट सिंपल, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान में जिनका पोटेंशियल 1 वोल्ट है उसके दरमियान मूव करते हुए एक्वायर या लूज करता है। अगर फ्री करेंगे तो हाई से लो की तरफ जाएगा, एनर्जी लूज करेगा। अगर हम चार्ज को फोर्स करेंगे एक्सटर्नली तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, देन इट विल एक्वायर एनर्जी जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये वो मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में गो थ्रू किया था। इसको और बेहतर शक्ल में अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था, दैट वाज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
तो Q इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब Q इधर आके मल्टीप्लाई हो, सो दिस वन इज Q, दिस वन इज डेल्टा V, ये डेल्टा V है। और हमें पता है कि वर्क को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि जितना वर्क किसी चार्ज पर किया जाता है टू रेज इट टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, वो सारा वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में स्टोर हो जाएगा। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डेफिनेशन हमने देख लिया, हमने ये प्रूव करना है, सो लेट अस गो अहेड। तो डेल्टा यू की जगह पर हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चार्ज को हम फ्री करते हैं, अगर हम चार्ज को फ्री करते हैं तो चार्ज ऑब्वियसली लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन बिटवीन द पॉइंट्स जिनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि 1 वोल्ट है, सो डेल्टा वी की जगह पर हम 1 वोल्ट लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो आप सबको पता ही होगा, ये 10⁻⁻19 टाइम्स 1.6 होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 वोल्ट है, लिख दिया जी। सो 1 को आप मल्टीप्लाई करें 1.6 से, सिंपली यही वाला मैग्नीट्यूड आएगा। जहां तक बात है कि कूलम को वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो आइए इसको देखते हैं, कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट। तो कूलम किसके यूनिट्स हैं जी, चार्ज के, और वोल्ट किसके यूनिट्स हैं, ये हैं जी डेल्टा वी के। तो आप अगर यहाँ पर से ही देख लें कि अगर कूलम को हम पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी, सो वी विल गेट जाउल्स। सो इसलिए हम C और V की जगह पर जाउल को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क आएगा या काइनेटिक एनर्जी आएगी, सो दैट इज मेजर्ड इन जाउल्स। नहीं जी, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और हमने प्रूव कर दिया दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जाउल्स। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जहां तक सिमिलैरिटीज की बात है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों में सबसे पहले कॉमन बात क्या है, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों जो फोर्सेस हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, यानी कि जैसे जैसे फासला इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज और फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, द इलेक्ट्रिक और द ग्रेविटेशनल फोर्स दे डिक्रीज। फासला बढ़ने से ये फोर्सेस डिक्रीज होती हैं। सेकंड पॉइंट जी, बोथ फॉलो जी इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों की इक्वेशन की फॉर्म तकरीबन सेम है, बस डिफरेंस ये है कि कूलम फोर्स में हम चार्जेस की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर हम मास की बात करते हैं। एंड बोथ शो अ प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी दैट कॉज द फोर्स, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बोथ फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि अगर आप जमीन से ऊपर जंप करें और जमीन के सरफेस से कांटेक्ट में ना भी हों, तो उस केस में भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको फील करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में सेम इसी तरह से अगर आप किसी को पंच करना चाहते हैं, तो आप देखें अगर आप दूर से पंच करें और कांटेक्ट ना हो तो उसका पंच की जो फोर्स है वो ट्रांसफर नहीं होगी। सो ये सारे पॉइंट्स, यानी कि सेम इज द केस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है विदाउट कांटेक्ट। डिफरेंसेस की जहां तक बात है, तो आप अगर नोट करें कि यहाँ पर k की पावर है +9, जबकि कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है ये है -11। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि k जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स के कूलम फोर्स इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन डेट ऑफ G। तो ये जरा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। दूसरी बात ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव,
जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो opposite charges they attract each other and same charges they repel each other। ये भी फर्क है। एक और फर्क है जी, उसको भी हम देख लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर सकते हैं। लाइक अगर दो ये चार्जेस हैं और इन चार्जेस के दरमियान में अभी फ्री स्पेस है, तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दूं, तो डाई इलेक्ट्रिक क्या करेगा, ये डाई इलेक्ट्रिक ये करेगा कि ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो कूलम फोर्स है उसको डिक्रीज कर देगा। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको हम शील्ड कर सकते हैं। इट कैन बी शील्डेड, इट कैन बी इट कैन बी शील्डेड। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसा सिलसिला नहीं है कि अगर आप ज़मीन के और अपने दरमियान में डायरेक्ट कांटेक्ट की बजाय कोई वुड का पार्ट या प्लास्टिक का पार्ट या इसके अलावा कोई रबर का पार्ट रखते हैं, तो यू कांट शील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब पॉइंट्स है जी। लेसन ऑफ द डे है जी। लेसन ऑफ द डे ये है कि आजकल बहुत सी गॉसिप्स जो हैं वो और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात और ख़बरें आपके पास आती हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश ये किया करें कि चाहे वो कोविड-19 के हवाले से हों या इसके अलावा आपकी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से हों, तो डोंट पे हीड टू जस्ट अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। जस्ट ट्राई कि जहाँ पर जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है, जब तक वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ना मिले और ख़बर की तस्दीक ना हो उतनी देर तक उस पर आप किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स ना दें। एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट का इजहार ना करें। सो थैंक यू वेरी मच जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है या क्यूरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। शुक्रिया।